अस्सलाम ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का फेसबुक पेज। आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहां पर मैं आप लोगों के साथ हर मंडे को और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे लाइव आता हूं और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल फ्री सिखाने की कोशिश करता हूं, जो मुझे आती है। ठीक है। और मैं आप लोगों को इस बात की तरफ लाने की कोशिश करता हूं कि आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से अपनी जान छुड़ाएं और प्योरली प्योरली चार्ट को अंडरस्टैंड करते हुए आप चार्ट की मार्केट की चालों को समझते हुए आप मार्केट से कुछ सीख कर और कमाने की कोशिश करें। गुप्ता जी मॉर्निंग जनाब, मॉर्निंग। गुप्ता जी यू आर वेरी रेगुलर यार, वेरी रेगुलर। लव यू हो गया गुप्ता जी। अच्छा, तो हम हर ट्यूसडे को और हर फ्राइडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप लोगों के साथ फेसबुक पे लाइव आते हैं। और हमारा लाइव आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम कुछ सीख सकें। हम कुछ सीख सकें। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे, और हम इस मार्केट से कुछ ना कुछ कमा सकें। ठीक है। कोशिश किया करें कि आप लोग रेगुलर आया करें और टाइम पर आया करें। मैं पूरे 10 बजे अपने सारे काम छोड़ के आप लोगों के लिए लाइव आता हूँ, और आप लोग अपने आप को सिखाने के लिए लाइव नहीं आ सकते। चलें, कोई बात नहीं। हम ये जी मोहसिन साहब, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, हम आपका नैस्डैक स्पाई एंड यूएस 30 करते हैं। पहले हम मोहसिन साहब को देर हो रही है, उन्होंने सोना है। हम नैस्डैक से स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन नैस्डैक में क्या हो सकता है। मोहसिन साहब, ये जब मैं आपको बताया करूँगा तो ये सिर्फ आज के दिन की परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, क्योंकि आप ये इंडिसेस में आई गेस कि आप ओवरनाइट होल्ड नहीं करोगे शायद। लेकिन अगर आप ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हो तब भी, नहीं करना चाहते तब भी, आई सजेस्ट कि आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम में काम किया करें। बड़े टाइम फ्रेम में ये हाईली वॉलेटाइल होता है और बहुत बड़ी अमाउंट आपकी स्टेक पे लग सकती है। ठीक है। आज के दिन की कैंडल का बनना बहुत ज़रूरी है। डेली को देखते हुए मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस को नीचे आना है। बेसिकली कहाँ से नीचे आ सकती है? इस हाई के पास जाकर वो नीचे आ सकती है। ठीक है। ये जो हाई है, इसके पास जाके नीचे आ सकती है। अच्छा, नीचे मैं क्यों अस्यूम कर रहा हूँ? बेसिकली यहाँ पर प्राइस जब स्ट्रगल कर रही है ना, जब प्राइस आपको स्ट्रगल करती दिखाई दे तो वो किसी ना किसी इंटरनल पीडी अरे तक जाने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि प्राइस को इस लो तक आना चाहिए, लेकिन फिलहाल जाहिर है ये सारी की सारी मेरी अजम्पशंस हैं। ये सारी की सारी मेरी अजम्पशंस हैं। प्राइस का ट्रेंड ज़बरदस्त बुलिश है, बेहतरीन तरीके से प्राइस बुलिश है, और मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन प्राइस सेल देगी ये तो अभी उसने बताना है, और उसने मजीद कंफर्मेशन अभी देनी है कि मुझे सेल में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपसे अर्ज किया कि आपको इस हाई तक जाने का इंतजार करना पड़ेगा। जब प्राइस इस हाई के पास जाए तो आप 1 एज टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा क्या प्राइस ने डाउनवर्ड डायरेक्शन की कोई 1 2 3 मूव दे दी है। अगर दे दिया तो फिर आप सेल में बैठ सकते हैं। फिलहाल आपको बाय ढूंढनी है, तो बाय कहाँ से ढूंढेंगे? 4 एज में एज सच मेरे पास एक ये एंट्री पॉइंट है। अगर प्राइस 4 एज में इतना नीचे आती है, ये पूरा जोन है जी मोहसिन साहब। 4 एज का ये पूरा जोन है मेरे पास। इस दो लाइनों के दरमियान ये जो जोन है 17,555 से लेके और 17,518, इसके दरमियान दरमियान में इसे
बाय ही फाइंड करूंगा। ठीक है, नैस्डैक मैंने आपको बता दिया। बिलाल हसन साहब वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार अमीन जी वालेकुम अस्सलाम। अजहर महमूद साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यासीन दिलबरी वालेकुम अस्सलाम। यार यासीन तू मुझे मिलने नहीं आया उसके बाद दोबारा, कितनी बुरी बात है। लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना। अनीक वालेकुम अस्सलाम। मेहरबान अली वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी ठीक है, तो अब हम अपने एनालिसिस का आगाज करते हैं। मैंने अब ये फैसला किया है कि हम आपको 40 से 45 मिनट्स डेली दिया करेंगे। अ, मेरा ख्याल है जो लोग वाकईतन सीखने आते हैं ना मेरे चैनल पे, उनके लिए 40-45 मिनट बहुत ज़्यादा हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं कभी फेसबुक पे आ रहा होता हूँ, कभी मैं यूट्यूब पे आ रहा होता हूँ। अब मुझे अपने टाइम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है और थोड़े से काम है वो भी साथ साथ करने हैं। तो इसलिए अब हम ये जो आपके साथ 11:30 11 बजे तक बैठे रहते हैं, आज ऐसा नहीं होगा। आज ये 10:45 पे एग्जैक्ट इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीम खत्म हो जाएगी और डेली बेसिस पे ऐसा ही होगा। US 30 की तरफ हम चलते हैं जी। US 30 भी बाय है मोहसिन साहब, बाय है फिलहाल। डेली की तरफ हम चल के देखते हैं डेली में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें बाय प्रीवियस डे के हाई के पास पास से अगर हमें बाय मिल गया 38231, तो हम ज़रूर बाय करेंगे और इस हाई का जो टॉप है वो हमारे लिए एज ए टीपी काम करेगा। इस हाई से नीचे यानी प्राइस के पास आने की फिलहाल कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा गैप फिल्ड है। जितने बायर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, उतने ही सेलर्स भी हैं। तो लिहाजा प्राइस के पास इस एरिया में दोबारा आने की कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल ऑन द चार्ट। इक्वल फोर्स वहां पर लग चुकी। तो US 30 का प्राइस एक्शन मोहसिन साहब वो ज्यादा बेहतर है नैस्डैक से। ठीक है, यासीन जबरदस्त जबरदस्त। चलो मैं अब आऊंगा ना तो मेहरबान के साथ फिर मुझे मिलने आ जाना। ठीक है, मैं मार्च में लाहौर आऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होती है। बिलाल किधर चला गया? बिलाल क्या हाल है, ठीक हो? इरफान तिरोली वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे साथ एडजस्ट हो गया, अच्छा ठीक है जी। नसीम अहमद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जब मैं डेमो में ट्रेड करता हूं तो मैं 99% कामयाब होता हूं, जब रियल अकाउंट में जाता हूं तो 99% नाकाम रहता हूं, इसका कोई हल बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम अहमद साहब, भट्टू साहब, आपने ये सवाल मेरा ख्याल है पहले भी पूछा था और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि डेमो में शायद 99 नहीं 110% आप कामयाब होते होंगे, लेकिन ट्रेडिंग का लाइव अकाउंट में ही पता चलता है। लाइव अकाउंट में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं, घबराहट इन्वॉल्व होती है, आप ट्रेडिंग में अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। एक ऐसा हिट हो गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़मीन पे लग जाता है। तो मैं हमेशा इस बात को प्रमोट करता हूँ कि मेरे भाई कभी भी कभी भी कभी भी डेमो पे ट्रेडर नहीं बना जाता। आपके पास पैसे हारने का हौसला नहीं है तो आप बिजनेस से पैसे कमाना चाहते हो? कौन सा ऐसा इस दुनिया का बिजनेस है जो आपको शुरू करने से पहले ये गारंटी देता है कि मुझ में पैसे लगाओ मैं आपको रिटर्न दूंगा? दुनिया का हर बिजनेस रिस्की होता है मेरे भाई, लेकिन ये जरा बहुत ज्यादा रिस्की है। तो बिजनेस में कभी ऐसा होता है अगर आपने कोई केले की रेडी लगानी है, केले केले बेच के पैसे कमाने हैं, तो पहले आपको केले खरीद के लाने पड़ेंगे ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो केले गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। तो मेरे भाई रियल अकाउंट में जब तक आप पैसे नहीं लगाओगे, अपनी इमोशंस को, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने ट्रेडिंग प्लान को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रिफाइन नहीं करोगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपका ये सवाल बता रहा है कि अभी आपका बहुत लंबा सफ़र बाकी है। बहुत लंबा सफ़र आपका अभी बाकी है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। डेमो में गए तो गए क्यों आप? आपको जाना ही नहीं चाहिए डेमो में।
अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी अरसे से तो मैं तो मना करता हूँ डैम में ट्रेडिंग नहीं करनी। बिलाल खान आप मुझे बुरे ब्रोकर का नाम बताएं, मैं आपको अच्छे ब्रोकर का नाम बताता हूँ। पता नहीं आप लोगों के जहनों में ये सवाल क्यों आता है, अच्छा ब्रोकर बताएं। तो जो ब्रोकर बुरा है वो बुरा क्यों है आपकी नज़र में, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी। हाँ, मोहसिन साहब कह रहे हैं स्पाई। मोहसिन साहब, हम्म, ये तो मैंने कुछ और खोल लिया मेरा ख्याल है। यार मैंने किस में खोला था? इसको किस में खोलना है मोहसिन साहब? स्पाई कौन सा ठीक है? ये पहले वाला ठीक है मेरा ख्याल है, मैंने सही खोला है। जी मोहसिन साहब, ये जो स्पाई है, अच्छा मैंने ऑलरेडी इसमें देखो एनालिसिस करके रखा हुआ है। ये जो स्पाई है ये भी बाय है। ये जो स्पाई है ये भी बाय है। तो वीकली डेली मंथली प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई। एक डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन जाहिर है इट विल हैपन ओवर द मंथ्स। तो फिलहाल प्राइस इज लॉन्ग। ओके, अब हमें कहाँ से बाय ढूंढना है? प्रीवियस डे के हाई के पास से अगर मिल जाता है तो, अगर इस हाई के पास से आपको बाय मिल जाती है तो आपको बाय ढूंढनी है। वन एज में जाकर देखता हूँ फर्दर डाउन। जी जी जी, और प्राइस को इस हाई के पास अगर आपको बाय मिले तो ज़रूर आपने बाय करनी है। और आपको पता है, आपने क्योंकि मुझसे पेड कोर्स किया, आपको पता है, मैंने बताया है कि बाय कैसे देखनी होती है। शहबाज मुगल, कहाँ चले गए हो तुम मुझे छोड़ के? यार शहबाज मुगल, मैं आपको बताता चलूँ कि शायद मैंने वन टू वन कोर्स इस दुनिया में किसी को पढ़ाया था ना, तो वो शहबाज मुगल था, सबसे पहला इंसान जिसने मुझसे आके कोर्स किया था। शहबाज मुगल सबसे पुराना मेरा स्टूडेंट है, सबसे पुराना। बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट। और यूनान में होता है, ग्रीस में। शहबाज ग्रीस से आगे चले गए हो कि ग्रीस में ही हो अभी तक? तो उस वक्त भी ये पैसे कमा रहा था, और अब भी शायद कमा रहा होगा, यकीनन कमा रहा होगा। हसीब दायर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स से अपनी मार्केट का आगाज़ करते हैं। देखें, यहाँ पर कल मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस जो है अगर ये वन टू और थ्री बना दे, यानी वन से ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये वाला जो हाई था इससे ऊपर क्लोज कर दे, तो फिर आप रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से इस हाई के पास से सेल ही ढूंढनी है। आपने देखा कि प्राइस ने यहाँ से सेल ही दिया इस हाई के पास से। तो प्राइस अभी भी सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन में है, लेकिन क्यों क्यों प्राइस सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन में है? वो इसलिए सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन में है क्योंकि प्राइस अपने हाई के पास जाती है, नीचे आ जाती है, लो के पास जाती है, ऊपर चली जाती है। प्राइस कोई खास डायरेक्शन वाजिया नहीं कर पा रही। सॉरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पिछले वीक का हाई था, ये बात भूलने वाली नहीं है। ये पिछले वीक का हाई था। पिछले वीक के हाई को, यानी फ्राइडे, फ्राइडा, तो पिछले वीक नहीं, पिछले डे का हाई था। और मेरा ख्याल है ये वीक क्या है, 103.817 और 824। ओ यस, 817 824। जी, इस वीक में प्राइस पिछले वीक के हाई को स्वीप कर चुकी है। ठीक है, प्राइस पिछले वीक के हाई को स्वीप करने के बाद उसने क्या किया है, मैं इसको ठीक कर दूं ऐसे। प्राइस ने पिछले वीक के हाई को स्वीप किया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन का 4H में फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। तो इन माय ओपिनियन डॉलर इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग सेल, मेरी ओपिनियन में। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अपने एनालिसिस को खुद परफॉर्म करना है, खुद सोचना है, खुद समझना है। बट मैं तो आज डॉलर इंडेक्स को बाय बिल्कुल भी नहीं देख रहा। 100% मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है आपके।
कीमती पैसों का नुकसान हो सकता है। लिहाजा हम सिर्फ सीखने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस या कोई सिग्नल नहीं देते। 103.492 से लेके 103.630, अगर आप सिग्नल लेने आए थे ना तो आप किसी और चैनल की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए पूरा प्रॉपर बताया कि मैं सेल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोई ट्रेडिंग रीजन के बगैर, आपको हमेशा एक ही बात मैं सिखाया करता हूँ कि यार ट्रेडिंग रीजन के बगैर ट्रेडिंग नहीं आपने करनी। आपके पास रीजन होनी चाहिए कि आज मैं बाय कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, आज मैं सेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। आपके पास रीजन होनी चाहिए। बिल्कुल आप लोगों ने शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें कोई ना कोई सेल मिलेगी। पहला टीपी ओबियसली ये लो है, दूसरा टीपी ये लो है, तीसरा टीपी ये लो है। और मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद डॉलर इंडेक्स अब अपनी शक्ल को वाजिया कर लेगा और डॉलर नीचे और यूरो गोल्ड वगैरह ये सब वापस अब ऊपर चले जाएंगे। लेट्स सी आज प्राइस वैसा ही बिहेव करे जैसा हम समझते हैं, कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स के बारे में मुझे क्लियरली पता चल गया, उसने पिछले वीक के हाई को स्वीप करने के बाद जबरदस्त रिजेक्शन दी है और फेयर वैल्यू गैप दिया है। एक तो ये शूटिंग स्टार जिसने पिछले वीक के हाई को स्वीप किया, ठीक है। और उसके बाद जबरदस्त बेरिश मोमेंटम। जो लोग प्राइस एक्शन मुझसे सीख रहे हैं पिछले 2 सालों से, या जिन्होंने मुझसे पेड कोर्स किया है, उनको पता है मोहसिन साहब ने किया है, मोहसिन निसार साहब ने किया है। मोहसिन साहब के बारे में बताता चलूँ जनाब के ये अभी अभी इन्होंने मुझसे कोर्स किया है। और इनका टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा, मैंने इसलिए इनके एनालिसिस पहले की, ये यूएस में बैठे हुए हैं। तो मोहसिन साहब को पता है कि ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल, और हम इसको कितनी ज़बरदस्त सेल रीजन समझते हैं। इसके बाद शूटिंग स्टार मिली और साथ ही इंगल्फिंग कैंडल भी मिल गई, यानी डबल डबल आपको सेलिंग रीजन मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि प्राइस के लिए अब वापस ऊपर जाना के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। स्टिल प्राइस कैन डू दिस, प्राइस स्टिल ऊपर जा सकती है। आपको यहाँ पर सेलिंग रीजन देख के सेल फाइंड करनी है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन। इफ डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन देन ऑल अदर यूएसडी पेयर्स आर लाइकली टू गो अप, ठीक है। यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया और गोल्ड हो गया, ये इनके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यूएसडी सीएचएफ हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, इनके नीचे आने के चांसेस, यूएसडी कैड, इनके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड, शहबाज मुगल ने बता दिया यार। शहबाज मुगल को हल्का नहीं जानना तुमने। शहबाज मुगल जो है ये मेरा सिखाया हुआ है और पिछले 1.5 साल से, 1.5 साल पहले, शहबाज कब किया था यार कोर्स तुमने? 1 1.5 साल से ये इसने मुझसे सीखा हुआ है और तब से माशाल्लाह ये जब मार्केट में बैठता है तो मार्केट की फटियां उखाड़ देता है। देखें, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह या मैं दूसरे टीचर्स की तरह मैं अपनी वो सक्सेस स्टोरीज वाले स्टूडेंट आप लोगों के सामने नहीं लाता, बिफोर आफ्टर वाले आप लोगों को नहीं दिखाता। वरना एक शहबाज मुगल की अकाउंट हिस्ट्री आपको दिखा दूं तो आप लोग कहेंगे कि यार आपके स्टूडेंट तो कामयाब हैं। और शहबाज मुगल ने मुझे पहले भी कहा है कि सर कोई मसला नहीं, मैं अपनी अकाउंट हिस्ट्री दिखा दूंगा। तो मैं वो बिफोर आफ्टर नहीं दिखाता आप लोगों को। मैं ये नहीं बताता मेरे कितने स्टूडेंट कामयाबी से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं अपने गीत गाता रहूं। मेरा मकसद है आप लोगों ने सीखना है सीखें, नहीं सीखना तो नो प्रॉब्लम, किसी और को जाओ। लेकिन मुझे वो बिफोर आफ्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे मैंने आपको बताया था मेरे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में अपनी एकेडमीज चला रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके नाम भी नहीं लेता आप लोगों के सामने कि ताकि वो, एक बंदे का नाम लिया था ब्लू पिप्स एकेडमी, मैंने आपको बताया था सुहेल अनवर मेरा स्टूडेंट है। सादकाबाद के पास कहीं उसकी ने एकेडमी बनाई है, रहीम यार खान में आई गेस, उसने एकेडमी बनाई है, मेरा स्टूडेंट है और बड़ी कामयाबी से अपनी एकेडमी चला रहा है। आप यूट्यूब पे लिखें, आप फेसबुक पे लिखें ब्लू पिप्स, आपको नज़र आ जाएगी। सुहेल अनवर उसका नाम है। एनीवे, तो भाई ये सक्सेस स्टोरी से बताने सिखाने नहीं मैं यहाँ पे आता। इसीलिए शायद मेरा चैनल अंडर रेटेड है, क्योंकि मैं आप लोगों को बाग नहीं दिखाता। सब्ज हो या काला, कोई बाग आपको नहीं दिखाता।
मैं आपको ये बताता हूँ जो रियलिस्टिक होता है कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अगर आप यहाँ पर कोई सब्ज बाग देखने आए थे, कोई सिग्नल लेने आए थे, तो जाहिर है ये चैनल आपके लिए नहीं है। यहाँ पे वो बात होगी जो रियलिस्टिकली इस मार्केट में होती है। हमें आपकी जेबों से पैसा नहीं निकलवाना ना। इसलिए मैंने आज तक कोई आईबी नहीं बनाया। आप देखें, मैं कोई सिग्नल सर्विस नहीं देता, कोई आईबी नहीं बनाता। मैंने कभी नहीं कहा मेरे नाम से जो है वो फलां ब्रोकर को जाके ज्वाइन कर लें। ऐसे काम नहीं हम करते। तो हम सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं। जो सीखेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखेगा कोई मसला नहीं है। हमें क्या, हमारा तो कुछ ज़ाया नहीं हो रहा, उसका ज़ाया हो रहा है। सर आपको बस फॉलो करके सीख सकते हैं। शबाज मुगल तो मेरी नहीं कोई सुनता बेटे, तेरी कौन सुनेगा। शबाज मुगल कह रहा है कि बस मुझे फॉलो कर लो तो वो सीख जाएंगे। तो शबाज मुगल, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई कि मेरी कोई नहीं सुनता तो तुम्हारे मशवरे कौन सुनेगा। मुस्तफ़ा खान, आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से रेगुलेटेड किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो। अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हो तो फिर तो आपको ब्रोकर्स की कोई कमी नहीं है। अपने मुल्क में लिखो कि मेरे मुल्क में कितने ब्रोकर्स हैं, कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जो आपके मुल्क के रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। मुस्तफ़ा खान, ब्रोकर ईमानदार होते हैं। मतलब आपको मैं बस इतना ही समझाऊंगा, आपके दिमागों में ये जो बातें भरी हुई हैं ना, उनसे बाहर निकलो मेरे दोस्त। जाहिद, वालेकुम अस्सलाम। सर हम तो सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, आपको ही तो सुना रहा, आपको ही तो सुना रहा हूँ। वरना मैं तो आऊँ और आप लोगों, आप यकीन करें मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं डेली आऊँ और कोई क्वेश्चन लिए बगैर आप लोगों से कहूँ बताओ यार किस पेयर को एनालिसिस करना है। मैं आऊँ आके आप लोगों के कहने पे 50 पेयर्स को एनालाइज करूँ और चला जाऊँ। कहाँ से सीखोगे यार। यार ये नहीं है कि मेरे अलावा कोई सिखाता नहीं है, लेकिन मेरी तरह कोई डांट के नहीं सिखाता आपको। मैं आपको डांट डांट के सिखाता हूँ। क्योंकि दुख होता है, दुख होता है कि मैं इतना कीमती मवाद आप लोगों को फ्री दे रहा हूँ जो पैसे दे के भी शायद आपको नहीं मिलेगा, और आप सीख नहीं रहे। आप उस पर तवज्जो नहीं देते। मैंने जो अपनी वीडियो बनाई हुई है, माई पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर पेड स्टूडेंट्स, कैसे लिखे, कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि यार उसको बस पकड़ लो आप लोग कामयाब हो जाओगे, कैसे लिख के दूं। 2-3 हज़ार व्यू है उस वीडियो पे, जाके देखो, पता नहीं 4 हज़ार व्यू है। आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं देखते उसे। यानी मैंने फ्री में आप लोगों को वो एक स्ट्रेटजी दे दी, माई पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर पेड स्टूडेंट्स के नाम से मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। वो मैंने आपको फ्री में दे दी, इसलिए कदर नहीं कर रहे। सदीक सैयद साहब पूछ रहे हैं गैप ओपन क्यों होती है मार्केट, प्लीज बताइएगा। यार गैप ओपन इसलिए होती है कि उस दौरान में जितना उसने गैप अप किया है या गैप डाउन किया है, मार्केट में कोई बायर या सेलर नहीं होता। आसान लफ्जों में और भी लंबी डीप इन डेप्थ बात इसको समझाई जा सकती है। आप ये समझ लें कि मार्केट में नेक्स्ट ऑर्डर उस प्राइस पे पड़ा होता है जिस प्राइस पे गैप अप होती है प्राइस जाके, या गैप डाउन होती है। ठीक है? अच्छा, यूएसडी जेपीवाई भी H4 में सेल है। एम जाट साहब, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन उधार अच्छा नहीं है। यूएसडी JPY M4 में सेल है। यार वो H4 में सेल ही होगा ना, जब डॉलर नीचे आ रहा है तो JPY भी नीचे आएगा ना मेरे भाई। JPY, अब ये मैंने पता नहीं कल क्या किया था, लेकिन यहाँ पर अब ये देखो ना, इफ्तिखार आपने तो मुझसे आईसीटी भी किया है ना, आईसीटी कर रहे हो मेरा ख्याल अभी आप तो। यार ये आपको पता है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो प्राइस अगर ऊपर गई तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक चली जाएगी, अगर ना गई तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिर जाएगी। जी फिलहाल तो सेल ही है, सेल ही है, ठीक है। ओके, फिलहाल यूएसडी जेपीवाई 4H में सेल ही है। अच्छा, पैम किया आपने, तो फिर पैम में आपको यहाँ पर भाई पैम के हवाले से आपको 1 2 3 बनानी पड़ेगी ना। यहाँ पर ये मैं सब कुछ डिलीट करूँ, मैंने पता नहीं क्या किया है। अगर मैं इसको 1 यहाँ तक समझूँ, फिर 2 और 3, तो
कहा जा सकता है कि पैम के मुताबिक अभी तक आपको प्रॉपर सेल नहीं मिली। आप 1, 2 और 3 यहाँ पर बाकायदा इंतज़ार फरमाएं। बदर मुनीर वालेकुम अस्सलाम सर, जब तक आपसे पेड कोर्स नहीं किया था तब तक आपकी पेड कोर्स वाली स्ट्रेटजी वीडियो उस पे यकीन नहीं था। अब कोर्स करने के बाद पता चला वही स्ट्रेटजी सब कुछ है। बदर मुनीर साहब, बदर मुनीर साहब आपको समझ आएगी। देखें, जो समझदार आदमी है ना, जो समझदार अब ये शबाज मुगल है, इसी पे काम करता है, 2 साल से लगा हुआ है। 2 साल पहले मैंने जब नया नया चैनल शुरू किया था, शबाज मुगल ने मुझे आगे पकड़ लिया था। तो इसने कहा कि सर मैंने तो आपसे सीखना है। खैर एनीवे, तो जी बिल्कुल भाई, मैं तो बता सकता हूँ सिर्फ, और समझा सकता हूँ, और आप लोगों को एम्फसाइज कर सकता हूँ कि भाई ये जो 1, 2, 3 मूव है, इस पे कोशिश तो करो काम करने की। और बदर मुनीर साहब को बहुत जल्दी समझ आ गई है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर प्लीज़ सिखाते रहें, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हारिस राजपूत साहब, मैं जब तक सांसें हैं इंशाल्लाह ये खिदमत खल्क परफॉर्म करता रहूँगा, क्योंकि मैंने वो कई सौ बार देखी है वो स्ट्रेटजी, उसके पॉइंट्स नोट किए हुए हैं और काम भी करता हूँ उस पे बॉस। हारिस क्या बात है, ज़बरदस्त। ओके, जीबीपी 4H में 1, 2, 3 सर बना रही है। ओके, जीबीपी यूएसडी 4H में 1, 2, 3 बना रही है। यस यस एग्जैक्टली, आप सही फरमा रहे हैं। अगर मैं इसको 1 समझूंगा, इसको 2 समझूंगा, तो ये 3 बना रही है। तो ये अभी तो 3 इसने नहीं बनाया, ये तो 2, 3, 4 कैंडल्स 4H में चाहिए होंगी, तब 1, 2, 3 बनेगा। तो फिलहाल जीबीपी यूएसडी में फिलहाल यहाँ 4H में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको 1, 2, 3 मूव मान लूं, तो बस प्राइस को फिर इसके ब्रेक होने का इंतज़ार करें, और फिर यहाँ से इसी के रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। ये टीपी नंबर 1 आपका हो सकता है जीबीपी यूएसडी में। और मैंने आपसे अर्ज़ किया है, क्योंकि डॉलर को मैं सेल देख रहा हूँ, तो आपने जीबीपी और यूरो में बाय की सूरत हाल ही ढूंढने की कोशिश करनी है। फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं बिलाल, इतना आसान है मुझसे मिलना। मुझसे मिलना इतना आसान नहीं है। मैं सिर्फ जूम पे दिखाई दूंगा आपको। तो फिजिकल क्लास नहीं होती मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास होती है इसी चैट में, जिस पे आप चैट कर रहे हो। ऊपर देखो, मैंने कमेंट में एक पिन कमेंट किया हुआ है, वहाँ पे पूरी तफसील लिखी हुई है कि आप कोर्सेज कैसे कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो देखो, यहाँ मेरे सर के ऊपर देखो टॉप पे डिकैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर लिखा है, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हो। अच्छा, कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो हम 2, 3 एनालिसिस कर लेते हैं जी। जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं। आप लोग बहुत जीबीपी जेपीवाई में काम करते हैं, इसके अलावा अगर कोई निफ्टी 50 वाला या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला मेरा भाई आया हुआ है, यार ये याद करवा दिया करो मेरे भाई, बर्फ हो गई है। अच्छा जी, तो कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला या कोई निफ्टी 50 वाला कोई बंदा आया हुआ है, तो वो भी बात कर सकता है। सर एक क्वेश्चन था, अब आई डोंट नो कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगे। मैं 1, 2, 3 पे ही अभी काम स्टार्ट किया, हायर हाई और लोअर लो से नीचे आएगी तभी वैलिड होगा। हायर हाई और लोअर लो से नीचे आएगी, बेटे वो देखो ना यार एक दफ़ा अनीक, वो माई पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर पेड स्टूडेंट्स, ये देखो ना जाके यार। नजम साहब, हम इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको क्लियर कर देंगे। ब्रेक भी गैप वही होता है कि आपको प्राइस जो पिछली कैंडल है ना, उससे ऊपर जाकर अगर क्लोज करती है तो उसे ब्रेक अवे गैप कहते हैं। के एस सी 100 इंडेक्स बता दें, के एस सी 100 इंडेक्स किस में बता दूं? 4H में, डेली में, यानी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके बता दूं?
अवैस आजकल डेली आते हैं हमारे पास जनाब के ऐसी 100 इंडेक्स। तो अवैस साहब, मैंने कल क्या बताया था यार? कल मैंने क्या बताया था? जी, कल मैंने सेल बताया था, मुझे याद आ गया। वैसा मैंने आपसे अर्ज किया था कि केएसई 100 इंडेक्स इस लो के पास जा रही है। मुझे पूरी तरह से याद याद है। अब ये क्योंकि 4 एज टाइम फ्रेम है, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है अवैस साहब, ये बस सपोर्ट है। 62120 से लेके 62668, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है के एस ई 100 इंडेक्स के लिए। अगर के एस ई 100 इंडेक्स यहाँ से वापस ऊपर का सफर ना शुरू किया, तो फिर इस जोन को ब्रेक करने पे उसे यहाँ जाने से, 58,000 जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर प्राइस को इस जोन ने सहारा न दिया, तो के एस सी 100 इंडेक्स इस लो तक लाजम जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है इस जोन के लिए कि ये प्राइस को रोक के वापिस ऊपर धक्का दे दे, 62120 से लेके 62668। बट हैव ए क्लोज लुक एट द मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन। जी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेट मी टेल यू, कि अगर ये आप गौर से देखिएगा, क्या प्राइस है। ओके, अगर यहाँ पर ये जो है 63113 से लेके 63127, अगर इसके दरमियान दरमियान ये वापस नीचे गिर गया, तो फिर तो ये स्पोर्ट ब्रेक हो जाएगी। 63,100, 63,130 से लेके और 63,163, इसके दरमियान दरमियान 63,130 से लेके 63,163 के दरमियान दरमियान इसको हर हाल में सेल होना है। अगर ये यहाँ से सेल नहीं हुआ, तो फिर प्राइस ऊपर है। और अगर ये इस जोन से सेल होकर यहाँ पर आए और यहाँ से बाउंस हो गया, फिर प्राइस ऊपर। आई मीन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस इज स्टक, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो ऊपर है, सपोर्ट ब्रेक हो गई तो नीचे है, बुरी तरह नीचे है। बीटीसी यूएसडीटी 4 एज टाइम फ्रेम, शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना, टोटल 6 शेयर सो फार। नीचे आएगी गोल्ड में, व्हाट इज द फर्स्ट स्विंग पॉइंट गोल्ड में? अच्छा, मैं भी देखता हूँ, पहले हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। मैं कहाँ था? ये गोल्ड की तरफ, हम सबसे पहले गोल्ड की तरफ चलते हैं, फिर हम बीटीसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है। ओके, कहाँ है गोल्ड में गैप? गोल्ड में कोई गैप दिया आज? मैंने नहीं देखा। तब इस गैप मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? किस टाइम पे जाऊँ? कहाँ है गैप? मेरे चार्ट में नहीं है यार गैप, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा खैर, एनीवे, हम वापस चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में हम ओके, सिर्फ आज के दिन के लिए अगर आप देखते हैं, तो आप डायरेक्टली 1 एज से अपना एनालिसिस स्टार्ट किया करें। और 1 एज में अगर कोई पिक्चर समझ में आ रही हो तो ठीक है, अगर ना समझ में आ रही हो तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में जाया करें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करें आप, फिर ही आपको समझ आएगी। यहाँ पर प्राइस ने, ये कुछ आपके सामने रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जिनसे प्राइस ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ली है। और रेजिस्टेंस लेने के बाद लेकिन ये सारी की सारी बड़ी रेड कैंडल को प्राइस खा गई, खा पी गई। तो इसका मतलब है कि गोल्ड इज नॉट कमिंग डाउन। गोल्ड इतनी बड़ी सेल की कैंडल को कैसे इग्नोर कर गया? इट मीन्स गोल्ड माइट गो अप। तो अब यहाँ पर हम 1 एज में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है,
और एज में मैं आपसे ये ही अर्ज कर सकता हूँ कि अभी फिलहाल आपको वेट करना चाहिए, प्राइस को इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दें। 2033 से 2037 के दरमियान दरमियान जब गोल्ड ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो फिर उसके रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं तो शायद हमें अभी कोई बाय की कंडीशन दिखाई दे दे। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखो मेरे भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी प्राइस स्ट्रगल कर रही है, साइडवेज चलना शुरू हो गई है। कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो फिलहाल आपको मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ मेरे भाई, ये जो जोन है ना, ये 2028 से लेके 2029 मैं समझता हूँ गोल्ड एकदम इस जोन में आएगा। यहाँ कर ले, हाँ 2028 से 2029 मैं समझता हूँ गोल्ड एकदम इस जोन में आएगा और शूट कर जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हमारा आज के दिन गोल्ड का बाय जोन ये वाला 28 से 30, 2028 से 30 के दरमियान का जो एरिया है, ये आज के दिन हमारा बाय जोन रहेगा। और मैं एक्सपेक्टेडली गोल्ड में बाय ही देख रहा हूँ, बिकॉज जी देर आर सो मैनी रीजंस। गोल्ड में फिलहाल मैं बाय देख रहा हूँ, सेल की मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर हमने कल GTC USDT में कहाँ गई बात आपकी, एनालिसिस किया था, वो हाफ TP से वापस आया है लेकिन SL हिट नहीं हुआ, वो प्लीज़ एनालिसिस कर दें। अच्छा जाट साहब, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्विंग पॉइंट? अच्छा ये किससे पूछ रहे हो? यूरो USD बाय है, अनीक बाय है यार, बाय ढूंढो उसमें। अच्छा ट्रेडिंग व्यू पर नहीं शो होगा, अच्छा जी ठीक है। GBP USD मैंने कर दिया है, डाटा भी है आज, अच्छा ठीक है जी, डाटा भी होगा। 15 मिनट में यू फाइंड 28 29, मैं नहीं समझा आपके सवाल को। GTI USDT को हम जाते हैं देखने के लिए। GTI USDT है, GTI था क्या था यार? नैस्डैक को मैंने आज कर दिया यार, आज मैंने आपके आने से पहले, कामरान साहब, GTC USDT, GTC USDT। अच्छा और हम, हमारे पास क्वेश्चन अगर कोई हो तो। सर नैस्डैक 100 दोबारा डीप डाउन पुल ले सकता है, हाँ जी बिल्कुल ले सकता है, बिकॉज कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसने कोई खास यार अभी तो वो GTC कह रहा था। GTC, देखो GTC लिखा हुआ है जाट साहब ने, GTC USDT 4 आवर में। तो मैंने तो उसको कोई एनालिसिस नहीं किया, 4 आवर में GTC USDT किधर किया यार भाई जाट, मैंने तो इसको एनालिसिस ही नहीं किया 4 आवर में। 4 आवर में तो मेरे पास कोई पोजीशन वैसा नहीं है, प्राइस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है। मेरे पास तो GTC का कुछ भी नहीं है 4 आवर में, और नॉट इवन इन डेली टाइम फ्रेम। प्राइस डाउन है और आपको बस अगर GTC में ही देख रहे हो तो यार फिलहाल अब बाय की कोई सूरत नहीं है, सेल की भी कोई सूरत नहीं है, लेकिन आपको ढूंढना सेल है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन। BTC USDT हम देखते हैं जी, BTC USDT। सर आपको फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीख लिया है मैंने, अब पता लगता है कि एंट्री कहाँ से लेनी है, चार्ट पर करना क्या है समझ आ जाती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह हारिस साहब, और यही हमारा मकसद था कि आपको समझ आ जाए कि आप अपना पैसा डबो रहे हो तो क्यों डबो रहे हो। आपको समझ आ जाए कि अगर आप इस मार्केट से कमाना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि कैसे कमाना है।
लेटेस्ट अप डायरेक्शन होगी, हाँ बिल्कुल। अगर आपको मिल रही है ना 1 2 3 मूव जाट साहब उसमें अब मैंने जीटीसी को हटा दिया है क्योंकि मैं उसमें एनालिसिस करना नहीं चाह रहा था। ओवरऑल वो एक साइडवेज मूव में है। 4H में अगर आपको कोई 1 2 3 अप डायरेक्शन में मिलती है तो बिल्कुल आपको उसको करना चाहिए। अच्छा, आप वो बंदे हाथ खड़ा कर दें, जल्दी से वो बंदे हाथ खड़ा करें जिन्होंने मेरा संडे का वीकली एनालिसिस देखा था। मैंने उसमें आप लोगों से अर्ज किया था कि बीटीसी को ये फेयर वैल्यू गैप बनाने दें डेली में। अगर बीटीसी ने डेली में ये फेयर वैल्यू गैप बनाया तो ये टीपी नंबर 1 होगा। मैंने बताया था आप लोगों को, बिफोर हैंड बताया था। अभी ये वाली दिन की कैंडल बन रही थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। ये सैटरडे की कैंडल है क्योंकि मैं सैटरडे को अपना एनालिसिस अपलोड कर रहा था, ओ रिकॉर्ड कर रहा था। अपलोड मैंने संडे को किया है। तो यहाँ पर ये कैंडल अभी सैटरडे की बन रही थी, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका टीपी है। प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर मैंने बताया ये आपका टीपी है। किसी ने मेरा वो एनालिसिस देखा था? बिलाल ने देखा था, बिलाल ने देखा था। क्या बात है बिलाल, आप मुझे ज़रूर देखते हो। कोई देखे ना देखे, बिलाल तो देखेगा। तो बिलाल ने सिर्फ देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। बाकी लोग जो हैं वो आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और चले जाते हैं। बिलाल ने बहुत मेहनत की है, बिलाल एक्सीलेंट यार। तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि हमारा टीपी नंबर 1 ये है। अब प्राइस भाई अपने टीपी पर पहुंच चुकी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आज के दिन की कैंडल इसको स्वीप, इस हाई को स्वीप करके अंदर ही क्लोज कर जाती है तो वापस बीटीसी 38,000 पे मेरे भाई। अब हम कैसे पता चलेगा, अर्ली एंट्री कैसे ले सकते हो? 1H टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक 1 2 3 फाइंड कर लो। 1 2 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मिल जाए तो इसी के रीटेस्ट पे सेल कर लेना। प्राइस जो है वो इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग डेली रेजिस्टेंस पॉइंट पर ट्रेड हो रही है और वहां से उसने रिजेक्शन भी लिया है। और मैं यहाँ से ये वो पॉइंट है जहां से आपको एक्सपेक्टेडली सेल मिल सकती है। लाजमी मिलेगी ये बात नहीं हो रही है। देखें, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी गेम ओनली। आपने तो प्रिडिक्ट करना होता है, अंदाजा लगाना होता है और उस अंदाजे को चार्ट पर होते हुए देखना होता है। अगर आपका अंदाजा चार्ट पर होते हुए नजर आ जाए तो आपने ट्रेड लगा देनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। इसे कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। तो 100% कुछ नहीं है भाई। और अगर कोई आपको 100% वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब पे नजर आती है, उस वीडियो को सबसे पहले डिलीट किया करो अपने पास से, अगर अपना पैसा बचा के रखना है। 90% वाली स्ट्रेटजी भी कोई नहीं होती भाई इस दुनिया में, तो ऐसा ना करें। अपने आपके साथ जुल्म नहीं करना आप लोगों ने। 50 60 बहुत बहुत छलांग लगती है ना। 70% से ऊपर वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं होती भाई, नहीं होती हैं। बीटीसी यूएसडीटी पिछले 2 वीक से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, शाहनवाज थीम भी मुझे पिछले, जी सर मैंने देखा था। ओके ग्रेट जी, शाहनवाज थीम साहब। मैं समझा आप कह रहे हैं बीटीसी 2 वीक से मुझे फॉलो कर रहा है। बीटीसी मुझे नहीं फॉलो करता, मैं चार्ट को देखकर बस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सर मैंने देखा था, देखा है सर। अदनान हसन साहब बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने दिए। मैं सारा वीडियो देखता हूँ यार गुप्ता जी। आप तो कहीं ही ना मुझे पता है आप सारी वीडियोस भी देखते हो। एंड ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों वीडियो मेरी तंग हो रही है, आप लोग भी मुझे नहीं बताते। रिकॉर्डिंग ओबीएस ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और जिसकी वजह से स्पीड और स्लो हो जाती है। अब्बास हारून वालेकुम अस्सलाम। किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, वरना हम। सर नैस्डैक 100 और यूएस डॉलर में क्या कॉम्बिनेशन है, अगर गाइड कर सकते हैं? कामरान कुंडी साहब बिल्कुल गाइड करूंगा, आप मुझे इसका फ़ायदा बताते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत क्यों है। आप मुझे उसका फ़ायदा बताएं, मैं आपको गाइड करता हूँ।
ये हुए सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जीवीपी एनजेडी मेरे भाई, अननेसेसरी कुंडी साहब बर्डन ना डालें ना अपने ज़हन पे। क्यों डालते हैं अपने ज़हन पे? मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कूद कूद के छलांगे मारते हैं। कभी ये सवाल, कभी वो सवाल, कभी वो सवाल। मत पूछा करें। अननेसेसरी बर्डन ना डाल, मैं नहीं डालने दूंगा कुंडी साहब आपके ज़हन पे। अननेसेसरी बर्डन नहीं डालने दूंगा आपको। मैं बचाऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ये ज़रूरी है आपको कमाने के लिए। लॉस ही क्यों करता है इंसान यार? टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप इंजेक्ट कर लेते हो अपने दिमाग में, फ्लड कर लेते हो, अंबार लगा लेते हो, 150 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीख लेते हो, कामयाब हो ही नहीं सकते। होना ही नहीं है। कामयाब होना है तो भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक सीखनी है आपने, ठीक है? और बस उसी पे कायम रहो ना यार, उसी पे कायम रहो। जीबीपी एनजेडी के बारे में हम कुछ अर्ज करने लगे थे। अच्छा जी। जीबीपी एनजेडी थोड़ी देर के लिए डाउन आएगा मेरे भाई, कुछ अरसे तक के लिए डाउन है वो। 2.06056 तक वो नीचे आ सकता है। यहाँ पर आकर आप फिर बाय फाइंड करेंगे। अगर वहां से बाय ना मिला किसी वजह से, तो फिर आप यहाँ से इस हाई के पास बाय फाइंड करेंगे, ठीक है? ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके पास से आप हाई फाइंड करेंगे, ओ बाय फाइंड करेंगे। अच्छा, तो मुझे डेली को देख देख के ये अंदाजा हुआ कि जीबीपी एनजेडी नीचे आ रहा है। डेली आपका डायरेक्शनल बायस बनाता है, डेली आपको ये बताता है कि आज प्राइस कहाँ जाएगी या आने वाले दिनों में कहाँ जाएगी एक्सपेक्टेडली। फॉरेक्स टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं एंट्री पॉइंट्स क्या हैं। क्या बात है, ये देखें 1 2 3 सिंपल एंट्री पॉइंट। तो यही मेरा एंट्री पॉइंट है यार। मुझे आज प्राइस यहाँ पर नजर आएगी, मैं यहाँ से सेल करूंगा इस लो तक के लिए। देखो मुझे अपना टीपी भी पता लग गया, मुझे अपना एंट्री पॉइंट भी पता लग गया। जिंदगी के लिए और क्या चाहिए? तो मेरे भाई, बस इतना आसान रखें अपनी ट्रेडिंग को। अगर आप अ, ने वाकई इस मार्केट से कुछ कमाना है, अपने आप को ओवरडोज ना करें। डॉलर का वहाब मैंने बता दिया यार। वालेकुम अस्सलाम जी वहाब साहब। इरफान वालेकुम अस्सलाम। ए वी ए एक्स यूएसडीटी का बता दें। ए वी ए एक्स यूएसडीटी। यार मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगती है ना, तो मैं उसके लिए एडवांस में आप लोगों से माजरा चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ मैं आपको ये बता दूँ, आज आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन बाद में आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तन्हाई में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि यार वो बंदे ने, शुक्र है मुझे वो बात नहीं बताई थी, वरना आज मैं परेशान ही रहता। तो मेरी बातों को अभी बुरी लगती हैं तो चुप करके सब्र कर लिया करो यार। और मैं क्या कह सकता हूँ। AVAX ने जो है ये अपने हाइस को स्वीप करके, और ये फिलहाल मैं समझता हूँ थोड़ा ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। AVAX ऊपर जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि AVAX को बाय इस जगह से करें, ठीक है? 35 पॉइंट, जो इस रेड कैंडल का ओपन है 35.41, इसके आसपास से इसको बाय करेंगे और ये हाई आपका टीपी होगा। फिलहाल मेरे लिए लॉन्ग ही है। क्यों लॉन्ग है? क्योंकि प्राइस ने इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को बड़ा मजबूती से पकड़ के ऊपर पुश किया यार। ये प्राइस नीचे नहीं गिर सकती, गिरना नहीं चाहिए। इलॉजिकल होगा अगर प्राइस अब नीचे गिरेगी, तो वो मेरी समझ से बाहर होगा। फिलहाल अगर प्राइस ने नीचे गिरना है, तो उसको कोई एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं ना, उसको कुछ सबूत देने हैं कि मैं नीचे गिरना चाहती हूँ। अभी प्राइस नीचे नहीं गिरना चाहती, तो फिलहाल उसे ऊपर ही जाना है यार। तो ऊपर जाने के लिए हमारे पास ये एक एंट्री पॉइंट है। प्राइस यहाँ से हमें एक्सपेक्टेडली बाय दे सकती है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्रीवियस हाई भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है। तीन तीन फोर्सेस हैं यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। जीबीपी एनजेडी मैंने कर दिया। और मैंने सर, मैंने भी देखा था और लाइक भी किया। कासिम राजपूत साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया।
इरशाद हुसैन साहब, मैंने यूरो यूएसडी को एनालाइज करके बता दिया है। आपने 15 मिनट में उसको उसके सेल के सेटअप्स को ही सपोर्ट देना है, या 15 मिनट में अगर आपको बाय की 1 2 3 मूव मिलती है तो भी आप बाय कर सकते हैं। आपकी बातों को जो भी ध्यान से सुन लिया सर, उसे कामयाब होना ही होना है। गुप्ता जी, लव यू यार, सो नाइस ऑफ यू। चलिए बेटे, पानी डालो थोड़ा सा। हम आपसे सजी जब से 1 2 3 समझ आया है, बस 1 2 3 को ही फाइंड करते हैं। कल एक M15 और M30 गोल्ड में 1 2 3 मूव मिला था और उसने वर्क भी किया है। इकराम साहब, क्यों नहीं वर्क करेगा? क्यों नहीं वर्क करेगा? देखें, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं होगा इकराम साहब कि वो हर दफ़ा वर्क करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये बात अपने जहन से निकाल दें, 1 2 3 ने अगर आज वर्क किया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको काम करने से इनकार कर दे, तो फिर क्या करेंगे? तो उसे छोड़ नहीं देना इकराम, उसे छोड़ नहीं देना, उसी पे लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। और ज़बरदस्त तरीके से आज आपने काम किया है, किसी ने शेयर नहीं किया। बेहतरीन। शेयर भी नहीं किया और लाइक भी नहीं किया। क्या बात है यार, एक्सीलेंट हो गया सर। आजकल आपका लेट स्टूडेंट हो गया हूँ फराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेहनत मजदूरी भी तो करनी पड़ती है। क्या उम्र है तुम्हारी? काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, क्या करते हो? पीपल यूएसडीटी 4 आर। अजीम, दिल से। अजीम साहब, मैं दिल से करूंगा इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना। अजीम, दिल से। पीपल यूएसडीटी। अंदाजा लगाओ यार, टोकन वालों को कोई नाम नहीं मिला, उन्हें पीपल से ही नाम बना लिया। पीपल के नाम से टोकन जारी कर दिया। अच्छा जी, पीपल यूएसडीटी 4 एज में शर्त है मेरे लिए कि मैंने 4 एज से ऊपर नहीं जाना। तो भाई, जब 4 एज से ऊपर नहीं जाना तो मेरे भाई सिर्फ सेल के सेटअप ढूंढो, जहां सेल मिले वहां सेल कर लिया करो। बाय की कोई सूरत नहीं है फिलहाल। प्राइस के लिए अगर जी, इस जोन से प्राइस जो है वो आपको सेल दे सकती है। 0.02806 से लेकर 0.02846। इसको ब्रेक करेगी तो फिर प्राइस ऊपर यहाँ तक चली जाएगी। ये पूरी लेग का जो है ना वो 62 से 70% फिब लेवल बनता है, और यहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस को यहाँ से सेल जाना चाहिए। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में अकाउंट मैनेजर है, बिल्कुल ठीक है। FVG वाला 1 2 3 मूव था। हाँ इकराम साहब, ज़बरदस्त। हसीब अफजल, ओके जी। अपना आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमने आपको बताया, कल मैं सुबह आपसे दी कैम्बिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलूंगा। और आज के बाद से हर लाइव स्ट्रीम, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे यूट्यूब चैनल पे है, मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे है, चाहे दी कैम्बिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है, आप लोगों को सिर्फ 40 से 45 मिनट की आज के बाद लाइव स्ट्रीम मिला करेगी। तो अपने क्वेश्चंस तैयार करके आया करें, ठीक है? मैं 2 2 घंटे अब आप लोगों के लिए नहीं बैठ सकता, क्योंकि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो कल मिलते हैं आपसे दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सुबह 10 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो दुख नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।